नमस्कार बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलो, तो फ्रैक्शन तो हमें लगता है कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा और आवाज़ भी ठीक जा रही होगी। आज हम कुछ फ्रैक्शन, मैंने आपके सामने कुछ परसेंटेज वैल्यू लिखी हुई है, आज इसके हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज का मतलब है कि इन परसेंटेज वैल्यूओं की आखिर फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो को रोकिए और इसको स्वयं से लगाने का प्रयास करिए। आप देखिए इन सारे सवालों को, ये सारे के सारे फ्रैक्शन जो कि बहुत आसानी तरीके से आप इन्हें जो कि एक परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे से इनका सवालों में भी उपयोग होगा। तो आप इसे एक बार रोकिए और इन्हें फ्रैक्शन में बदलने का प्रयास करिए। चलिए, उम्मीद है आपने लगाया होगा। चलिए अब देखिए, देखो 45%, 45% है, इसकी आपको फ्रैक्शन चाहिए। तो आपको बताया था मैंने कि जब परसेंटेज हटाते हैं तो कितना करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 45/100 कितना आ गया, ये 9 टाइम्स जाएगा और ये 20 कितना आ गया फ्रैक्शन, 9/20। तो 45 का परसेंट वैल्यू कितनी होती है, 9/20। इसका मतलब अगर आपके पास 20 रुपीज़ है तो उसका 45% कितना होगा, 9 रुपीज़। अच्छा, 55% का है तो उसी हिसाब से आप करेंगे। तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा और आप देखेंगे ये 11/20 हो गया। यानी कि अगर आपके पास 20 कोई वैल्यू है, उसका 55% निकालना है तो वैल्यू कितनी आएगी, 11 आएगी। अब देखो ये 62/3%। अब इसको क्या कर सकते हो, 62/3% को, अब देखो अगर इसे निकालना है तो आपको देखो इस वाले, ये नीचे फोकस करो, इसमें बेस में क्या है, बेस में है 3। आपको मैंने कल कोई फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी जिसमें मैंने क्या बताया था कि जो जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसके उसके कुछ ना कुछ परसेंटेज मान होंगे। तो वो अगर आपको याद है तो आपको बताइए कि ना कि 2/3 किस में आता है। तो आपको पता है 2/3 आता है 33 1/3%, या एक ठो और था आपको 16 2/3% था। ठीक है, एक क्या रहा होगा, 6 2/3%, यही रहा होगा ना। लेकिन आप देखो ना, ये 66 क्या है, ये 32 का ही तो 2 गुना है। क्यों, अगर हम 33 1/3 में 2 से मल्टीप्लाई लगा दें तो 33 2 जा 66, और ये 2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा 2, और ये नीचे 3 रह जाएगा। तो यही तो बन जा रहा है। तो इसका मतलब ये कुछ नहीं, इसी की फ्रैक्शन वैल्यू का 2 गुना है। तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें मिल गया कि जिससे ये वैल्यू आनी है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/3। अच्छा, ये 2 टाइम्स किया है तो इसका भी 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान कितना आएगा, 2/3। यानी कि कोई वैल्यू 3 है, उसका 66 2/3% निकालना है तो कितनी आएगी, 2 आएगा। अच्छा, उसी तरीके से देखिए 62 1/2% कितना होगा। तो आप इसको देखो, बजाय इसको कि आप यहाँ से मल्टीप्लाई करो कि 62 2 जा 144 + 1 145/2, इसको करने की बजाय आप इसको 2 भागों में तोड़ो। तो 2 भागों में तोड़ सकते हो, कैसे तोड़ोगे, देखो मुझे क्या दिख रहा है, 1/2 का मतलब क्या है, 0.5। तो कल मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में ही कि 0.5 आता है किसमें, 1/8 में। 1/8 में क्या आता है, 12.5। चाहे 0.5 कह लो, चाहे 1/2 कह लो। आप इसे देखो क्या लिख सकते हो, 50% और प्लस 12.5%। क्या आप इसको लिख सकते हो। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2 और 12.5 की 1/8। अगर एलसीएम लोगे 8 आ जाएगा, और यहाँ से 4 और 1 यानी कि 5/8। यानी कि 62 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होगी, 5/8। कि अगर आपके पास कोई वैल्यू 8 है, उसका 62 सही 1/2% निकालना है तो कितना आएगा, 5। तो आप ये सारी चीज़ें समझ रहे, देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको देखने में लग रहा होगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है तो वास्तव में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
ये सारे प्रोसेस हमें करने पड़ रहे हैं इसलिए समय ले रहा है, अन्यथा इसको मेंटली करना पड़ता है। आप देखो इसको 28.56%, तो आप मुझे बताइए कि ये किसका दो गुना दिख रहा है? क्या आपको कल पता है कि 14.28% बताए थे मैं? क्यों? कल हमने आपको बताया था नहीं? 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 14 सही 2/7, उसका पॉइंट में मान कितना होता है? 14.28। आप इसे थोड़ा सा घूर के देखो, क्या दिख रहा है? ये 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, यानी 2 ही गुना तो है। तो इसका मतलब फ्रैक्शन भी आपकी 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 2/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, चूंकि ये 1/7 ना होके इसका गुना 2 गुना है, तो इसका भी तो 2 गुना होगा, तो 2/7, यानी कि कोई वैल्यू अगर 7 है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू 2 आएगा। कितना परसेंट? 28.56%। उसी तरह से देखो 37.5% है, इसको क्या लिख सकते हो? इसको देखो 0.5 दिखा तो आप इसके 12 अलग निकालो, 12.5 अलग निकालो। क्यों? क्योंकि आपको इसका वैल्यू पता है, इसकी फ्रैक्शन पता है। अच्छा, इसको निकाले, बचा कितना? 25%, यही ना बचेगा। 25% की वैल्यू 1/4 और 12.5 की 1/8। अच्छा, दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा? एलसीएम लोगे 8 हो जाएगा, और ये 2 और ये 1, यानी कि 3/8। क्या आप देख पा रहे हो? 37.5 को हमने क्या लिखा? हमने 25% और 12.5% अलग कर दिया। देखो, अगर हम इसको 2 भागों में तोड़े, 5 भागों में तोड़ते तो भी यही आंसर आता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसे 25 को भी 2 भागों में तोड़ दो, 10 + 15 + 12.5, तो भी उनको जोड़ने के बाद यही फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। वैल्यू चेंज नहीं होगी, फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आपका परसेंटेज 1 है तो वो हमेशा वैल्यू 1 ही देगा फ्रैक्शन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो, इसमें से 0.5 दिखाना है, इसमें से 12.5 अलग करो। 12.5% जैसे ही आप अलग किए तो आपको यहाँ क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि ये 55% है बच्चा। अरे 55, 2 57, यही आएगा ना? 45 आएगा। चलो सही है, ठीक है, 45 आएगा। अच्छा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? अभी आपको 5 देखो, भाग लगाओगे तो कितना होगा? 9 और ये 20, 9/20, और ये प्लस ये कितना हो जाएगा? 1/8। आप बताओ इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो देखोगे 40 आ जाएगा। तो ये देखोगे ये ये 18 और प्लस 5 कितना आ गया? 23/40। तो आप 57.5% को क्या लिख सकते हो? 45% + 12.5%। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20 प्लस 1/8 हो जाएगा 12.5 की। जैसे ही आप निकालोगे 23/40 आ जाएगा, जो कि यानी कि अगर कोई वैल्यू 40 है, अब मैं कहूँ कि बच्चा तुम्हारे पास अगर 40 रुपये हैं, आप उसका निकाल दो 57.7%, तो आपको तुरंत ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि 40 रुपये है तो 57.5% कितना होगा? 23। ठीक है, आप देखो इसे देखो 22 2/7 है ना। आप देखो इसको, सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज करके आप 42 बना लेना। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। चलो देखें, देखो इसको 2/7 है ना, तो 2/7 है, नीचे 7 है, नीचे 7 है। 7 वाले को देखो, 7 किस में आता है? 14 सही 2/7%, 7 सही 1/7%। तो 7 सही 1/7% या 14 सही 2/7%। आप देखो ये है, ये आपका इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि ये 1/7 होता है। अच्छा, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, आप अगर ध्यान से देखते हो तो कितना होगा? 14 तिया 42 और 3 दूनी 6। इसको एक काम करना, इसको 6 बना लेना। ठीक है, देखो आप देख रहे हो, अगर 14 सही 6/7% होता तो आप देखो 14 सही 2/7% आपके पास है। आप देखो यहाँ से इसको
आपको चाहिए। देखो ये ऐसा नहीं है कि इसको आप जो चाहे वो लिख दो, नहीं, ये फ्रैक्शन है तो इसी के हिसाब से कुछ मल्टीप्लाई करने पे ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ तुम्हारा मन आया 5 रख दो, नहीं, 5 रख दोगे तो फिर ये फ्रैक्शन से नहीं बनेगा। फिर आपको वो बेसिक तरीका जाना पड़ेगा कि 7 में 42 का गुणा करके प्लस 6 करके बटा 7 करके फिर ये परसेंटेज हटाते तो 100 लगाते नीचे, समझ रहे हो। ये एक्चुअली में जब ये इतने बड़े बड़े फ्रैक्शन इस टाइप के देता है तो अक्सर यही होता है कि वो किसी ना किसी फ्रैक्शन वैल्यू पे ही टूटता है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ यहाँ अपने मन से दे देगा, नहीं, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करने पे ही बनेगा। देखो जैसे 14 सही 2/7% को क्या लिख सकते हो आप, इधर देखो ना धीरे से, 14 तियाँ 42, 3 दूना 6, इसका मतलब ये कुछ नहीं है, इसका 3 गुना है। तो अगर ये 3 गुना है तो फ्रैक्शन भी 3 गुना हो जाएगी, यानी 3/7, 3/7। क्या आप बात समझ पा रहे हो। चलो अगला देखो 36 सही 4/11। आप देखते देखते समझ में आए 11 है तो क्या होता है 9 सही 1/11 होता है। आपको पता है ये 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू है ना। अरे क्यों है ना भाई, 9 सही 1/11 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू है। आप देखो क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ 4 का मल्टीप्लाई हो गया है। 9 चौको 36, 4 एकम 4, तो इसका मतलब ये भी तो 4 से गुणा हो जाएगा, यानी 4/11 इसका फ्रैक्शन वैल्यू। यानी कि अगर 11 है तो मैंने कहा कि 36 सही 4/11% निकालो तो 4 रुपये आएगा। अच्छा अब देखो ये तो आप आराम से तोड़ के निकाल लोगे अब, लेकिन आप ये देखो अब 100 से जितने प्लस होते हैं उनका क्या है। अच्छा इसको देखो 140% है ना, हम इसको 2 भागों में तोड़ते हैं, 100% और प्लस 40%। अच्छा ये परसेंटेज हटाओगे तो क्या लगेगा, बटे में 100 लगेगा, और कट के कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है ना। इसका मतलब है अब कभी भी अगर 100% से ऊपर है तो हम 100% को अलग निकाल लेंगे, बाकी को अलग निकाल लेंगे, और 100% की जगह हम लिख देंगे 1। जैसे देखो यहाँ 100% की जगह 1 और ये 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 4/10 या 2/5 लिखना, 2/5 तो कितना हो जाएगा 1 + 2/5, कुछ नहीं है तो कितना आ जाएगा 7/5। यानी कि अगर आपके पास 5 रुपए है तो उसका 140% कितना होगा 7 रुपए। देखो करना कुछ नहीं था, आप इसमें से दोनों को अलग करो, 100% को पहले अलग कर लो, फिर बचा कितना 40%, 100% को 1 लिखते हैं, ठीक है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, दोनों को जोड़ दोगे 7/5, ये फ्रैक्शन आ गया। अच्छा 126 सही 2/3 को देखो ध्यान से, तो मैं इसमें से 100 अलग करता हूँ, उसकी जगह 1 लिख लेता हूँ। अच्छा फिर क्या बचा 26 सही 2/3%, यही बचा। अच्छा ठीक है, आप देखो ये अब इसको आपको ढूंढना है कि ये कौन से फ्रैक्शन वैल्यू में आता है। देखो 16 सही 2/3 था, तो 16 से गुणा करते तो 16 दूनी 32 होता है, या 16 एकम 16 होगा, कभी 26 के पास नहीं जा रहा है। तो दूसरा वाला देखो, दूसरा कौन सा बचा, देखो 1/15 की वैल्यू कितनी होती है 6 सही 2/3%, 6 सही उसको देखो तो 6 चौको 24 इसके पास चला जा रहा है, 4 गुणा होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी इसका मतलब है कि ये 4 बार में, देखो 4 बार में जाएगा। कैसे 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/15। अगर हम इसी में 4 से गुणा लगा दें तो 6 चौको 24 और 4 दूनी 8/3। अच्छा ये नीचे वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, ऊपर वाले को सॉरी ये नीचे वाले को आप डिनोमिनेटर कहोगे, ऊपर वाले के न्यूमरेटर। तो आप हमेशा ध्यान रखना कभी भी न्यूमरेटर जो है आपका डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता, समझ रहे हो। फ्रैक्शन में कभी भी न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से नहीं बड़ा होगा। तो क्या करना है, इसको आपको भाग देना पड़ेगा। तो देखो 24 और प्लस 3 से भाग दोगे तो 2 दूना 6 और प्लस 2 8, और ये 2 सही 2/3। अब देखो कितना हो जाएगा 24 और 2 26, 26 सही 2/3। देखो क्या यही नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं है, ये 4 गुना ही तो है इसका कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो ये भी तो 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 4/15। क्या आप बात समझ पाए हो, नहीं समझ पाए हो, कोई बात नहीं, आप फिर से समझना इस बात को। देखो
इसमें से क्या निकालोगे, एक अब बाहर निकालोगे, 26 सही 2/3% है ना, तो 26 सही 2/3% को देखो कि 16 सही 2/3% से अगर किसी से गुणा कराते हो तो क्या इसके कभी आसपास जाएगा? 16 में 1 का गुणा करोगे 16, 16 में 2 का गुणा करोगे 32 आ जाएगा, नहीं, इससे तो कम है। तो इसका मतलब है उस वाले फ्रैक्शन से ये नहीं बनाया गया है, दूसरे फ्रैक्शन से बनाया गया है। दूसरा फ्रैक्शन कौन सा है जिसमें 2/3 आता हो? तो 6 सही 2/3% है। अच्छा, 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 होती है। तो अब देखो कि क्या इससे गुणा करने पे कुछ आ रहा है, तो 6 चौक को 24, अच्छा 24 तो आ गया, और 4 दूनी 8, 8/3। लेकिन मैंने कहा अभी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि आपको इसे भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो आप इसे भाग दोगे तो कितना, 2 सही 2/3 आ जाएगा। इसका मतलब 26 सही 2/3% ही है। इसका मतलब क्या है कि ये इसका 4 गुना ही है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/15, तो इसका भी तो 4 गुना हो जाएगा, तो 4/4 सही 15 हो जाएगा, 4/15, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखो, 26 सही 2/3, इसको मेंटली करना था। 26 सही 16 से तो नहीं बनेगा, 6 सही 2/3 से बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 6 चौक को 24, 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 3 से भाग करेंगे तो 2 ही तो बचेगा, और 2 आके जुड़ जाएगा, 26 हो जाएगा। इसका मतलब सही है, ये कुछ नहीं है, ये कितना है, 4/15 है। अच्छा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। अच्छा, कितना आ जाएगा, 15 और प्लस 4 कितना आ गया, 19/15। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 15 रुपये था, आपको 126 सही 2/3% निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 19 रुपया। उसी तरीके से देखो 167.5 को भी देखो, 1 अलग कर दिया 100, फिर क्या बचा, 67.5 बचा। 67 से मैंने 50% अलग कर दिया, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। फिर बचा क्या, 12.5, 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। तो कुल मिला के कितना आ गया, ये तो 8 आ जाएगा, और ये 4 और ये 1, तो कितना हो जाएगा, 13/8। तो आप देख पा रहे हो 13/8, 100 को मैंने 1 लिखा, फिर 50% अलग कर लिया, 1/2 हो गया, बचा कितना, 12.5, 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। सीधे सीधे सबका एडिशन कर लेंगे और आंसर आपका मिल जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से देखो, इसको 500 को निकाला मैंने, जैसे 100 को निकालता था तो 1, 500 को निकाला हो तो 5, प्लस 28.56 बचा, 500 निकाल लिए तो कितना बचा, 28.56। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, 14.28 का 2 गुना है। देखो अभी निकाले हैं, कितना है, इसी का तो 2 गुना है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 है। इसका मतलब कितना है, एलसीएम 7 आ जाएगा, और ये 35 और ये 2, 37/7। यानी अगर आपके पास 7 रुपये है तो उसका 528.56% कितना होगा, 37। तो देखो, उम्मीद है कि आप इन बातों को समझे होंगे। इन चीज़ों को धीरे धीरे निकालना, देखो ये अचानक से नहीं आएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आप ये देखिए, ये छोटे छोटे मैंने आपको दे के आपको समझाए हैं, इस बात से आप समझ सकते हैं कि इनको फ्रैक्शन में कैसे बदलें, परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे होगा, ठीक है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाए हैं तो मैं कुछ अच्छे सवाल आपको कराता हूँ, बेसिक लेवल के ही सवाल हैं, अच्छे सवाल अभी 1-2 दिन में ही आएंगे, ठीक है। 1-2 दिन में आपको बहुत अच्छे लेवल के सवाल आ जाएंगे, लेकिन इन बेसिक बातों को आप बढ़िया से समझ जाइए। इन बातों को 1 बार 2 बार जितनी बार आप देख सकते हैं आप देखिए, ठीक है। क्योंकि ये अगर आपको आ गए, इसका मतलब है कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका CI SI, ये सारे के सारे इसी पे डिपेंडेंट हैं। अगर ये चीज़ें अगर आपकी सही है, अगर आप फ्रैक्शन को बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाते हो, तो आप देखोगे कि ये सारे के सारे चैप्टर बस इसी कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड हैं। एक कॉन्सेप्ट 4 चैप्टर, 3 चैप्टर समाप्त, और इनका परसेंटेज का लगभग मैथ के हर चैप्टर में इस्तेमाल होना है। तो बेहतर है कि आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझें। आपको अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो 1 बार 2 बार आप इसको आगे पीछे करके देखें, ठीक है, लेकिन इन बातों को आप समझ लें। चलिए, अगर आप ये समझ चुके हैं तो मैं आगे चलता हूँ, कुछ आपको सवाल कराता हूँ, ठीक है।
चलिए आप लोग अब कुछ सवाल लगाएंगे। देखिए मैं कुछ प्रीवियस ईयर के ही सवाल लेता हूँ, आप देखेंगे कि सवाल ज़्यादा कठिन तो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। ठीक है, लगाइए इस सवाल को। लगा लिए? नहीं लगा? देखिए 3/5% में व्यक्त करना है आपको। देखिए आप देखिए ये 1/5 रहा होगा, उसी में 3 से गुणा कर दिया है, 3/5 बन गया। 1/5 की फ्रैक्शन 1/5 होता है, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? ये कितने का, ये 20% का ही तो फ्रैक्शन है। तो अगर इसमें 3 से गुणा किया है तो इसमें भी तो 3 से गुणा होगा। कितना आ गया? 60%। और यही इस सवाल का उत्तर था। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? 3/5 है ना, 1/5 होता तो 20%, 3 गुना है तो 60% सवाल का उत्तर। अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप देखो, इसको बेसिक से यदि लगाना चाहते हो तो आप बेसिक से भी लगा सकते हो। 3/5 आप गुना 100 लगा दो, ये 20 3 60%। ठीक है, चलो उतार लो। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो ये बहुत बेसिक से सवाल हैं, लेकिन ये सारे सवाल आपको आने चाहिए। ठीक है, देखो यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना % अधिक है। हमने आपको बेस वाली बात इससे पहले वाली वीडियो में आप देखिएगा, उसमें मैंने बेस की बात बताई है, जो कि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की तरह से मैंने आपको समझाया है बेस को। देखिए इसमें क्या है, एक है x और एक है y। x का मान y से 25% कम है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4। अच्छा, कि यानी कि अगर आपके पास 4 है तो उसका 25% कितना होगा? 1। देखो x का मान y से 25% कम है, y से 25% कम है ना। अगर y के पास 4 रहा होगा तो इसका 25% 1 होगा, 1 कम होके ये कितना हो जाएगा? 3। फिर क्या पूछा है? तो y का मान x से कितना % अधिक है? y का मान x के मान से कितना अधिक है? तो देखो बेस क्या है, बेस क्या फिक्स किया है कि y का मान देखना है, y का मान x के मान से कितना अधिक है। तो बेस क्या है? बेस हमारा है x, ये हमारा बेस है। तो कितना अधिक है? 1 अधिक है। किस बेस क्या है? 3। 1/3। अभी इसको परसेंटेज मत लगा के 100 लगा के इसे निकालना 33% नहीं, 1/3 आपको पता है कि कितना होता है? 33 1/3%। इसको ये नहीं कि आप 100 लगा के 100 लगाओ फिर 100/3 करो फिर उसके बाद भाग करके 33 1/3 लेके आओ, नहीं। आप 1/3 दिख गया, 33 1/3%। आपको फ्रैक्शन में लिखाया गया है कि 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। कहीं 1/3 दिखा, 33 1/3% हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में कुछ नहीं था। यदि x का मान y से 25% कम हो तो अगर y का मान 4 होगा तो x का मान 3 हो जाएगा। कितना अधिक है? देखो बेस हमारा 3 है, कितना अधिक है? 1 अधिक है। बेस क्या है? बेस नीचे होता है और ये 1/3 है और सवाल का उत्तर लग गया। ठीक है, चलो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो ये बहुत बेसिक टाइप के सवाल है। देखो x का 30% 72 है तो y का मान बताओ। अच्छा x का 30% 72 है ना। अच्छा 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/10। समझ रहे हो कि अगर आपके पास कोई वैल्यू 10 रुपये होती तो 10 का 30% कितना होता है? 3 रुपये। लेकिन उसने कहा है कि भाई जो उसके पास पैसा है उसका 30% 72 है, तो इसका मतलब 3 की ही वैल्यू ही तो 72 के बराबर होगी। कितनी बार है? 24 या 72। तो आपका पैसा कितना हो जाएगा? ये भी 24 गुना हो जाएगा, यानी 240। सवाल का उत्तर भी।
आप देखिए सवालों में कुछ नहीं था, x का 30% 72 है, तो 30% है तो 30% को क्या लिखोगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। जब 3/10 हो जाएगी, यानी अगर आपके पास 10 रुपये है तो उसका 30% 30, लेकिन उसने कहा कि नहीं वो 72 रुपये है 30%, तो जब 72 है तो 3 की वैल्यू ही तो 72 है, तो 3 से काटोगे कितनी बार, 24 बार, तो 24 बार है तो पैसा भी तो 24 गुना हो जाएगा, तो 10 पैसा था, 24 गुना कितना होगा, 240। इस सवाल का उत्तर। अगर आप बेसिक से लगाते तो बेसिक से भी मैं लगा देता हूँ। देखो आप लेते x का 30%, तो परसेंटेज हटाते तो 100 लगाते, कितना है 72 है, 1 0 से 1 0 कटता, 3 से काटते 24 बार जाता, और यही x का मान है 240 आ जाता। ठीक है, तो ये दोनों तरीका, लेकिन इस तरीके का आप उपयोग ना करिए, आप इस फ्रैक्शन वैल्यू को ही डील करिए, ताकि ये सारी चीज़ें आपको आराम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। देखो नई चीज़ें जरूर है लेकिन कठिन नहीं है, आप आराम से अगर आप चाहोगे तो इन सारी चीज़ों को आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, चलो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है, तो वह प्रतिमास 1200 रुपये बचत करता है, तो उसका व्यय प्रतिमास बताइए। आप देखो कि 66 सही 2/3% है ना, कितनी फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी, आप जानते हो कि 33 सही 1/3 होता तो वो कितना होता 1/3, लेकिन ये तो 2 गुना है उसका, तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। इसका मतलब है कि अगर वो, ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का इतना खर्च कर देता है, अगर उसके पास 3 रुपया की आय होती, यानी वो 3 रुपया कमाता, तो 3 रुपये का 66 सही 2/3% कितना होता 2, तो खर्च कितना कर दे रहा है 2 रुपये खर्च कर दे रहा है। भाई वो व्यक्ति अपनी आय का इतना खर्च कर दे रहा ना, तो अगर उसके पास 3 रुपया हो कमाता तो 2 रुपया खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है, मासिक बचत कितनी है 1200। अच्छा 3 रुपये कमाया 2 रुपये खर्च किया, बचत कितनी है 1 रुपये की, लेकिन इसके हिसाब से 1200 रुपये की है, तो यही एक 1200 के हिसाब से हो जाएगा। तो क्या पूछा है, प्रति व्यक्ति व्यय बताइए, व्यय कितना है 2 रुपया है, तो 1 की वैल्यू 1200, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2400। और इस सवाल का उत्तर आप देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च कर देता, यानी 3 रुपये अगर कमाता हो तो 2 रुपये खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 1। तो अगर 1 बचाता है तो 1 का ही मान तो 1200 है, तो 1 का मान अगर 1200 है तो 2 का मान कितना, क्योंकि खर्च 2 ही कर रहा है, तो 2400 रुपये खर्च करता है, जो कि इस सवाल का उत्तर है। अगर आप बेसिक से लगाओगे बच्चा, तो बेसिक से देखो x का, अच्छा 66 सही 2/3% खर्च कर देता है ना, तो 100 में से आप बताओ अच्छा देखो समझो बेसिक से, अगर ये टोटल पैसा कितना कमाता होगा 100% कमाता होगा। अच्छा खर्च कितना कर देता है, इसमें खर्च करता है 66 सही 2/3%, तो बचाता कितना होगा, अच्छा बचाता कितना होगा बच्चा, तो बचाता होगा 33 1/3%। अगर घटाने में भी दिक्कत आ रही है तो समझो इस बात को कि 100 है, 100 में से 66 सही 2/3 घटाना है ना, तो देखो घटाने के लिए आप ऐसे भी इसका गुणा करके देखो, 2 तरीका मैं घटाने के लिए बताता हूँ। देखो 6 त्रिका 18 180, 6 त्रिका 18 198, ये कितना हो जाएगा 200/3। ठीक है, इसका इसमें गुणा और इसको जोड़ दोगे, यानी 3 का 66 में गुणा और फिर 2 जोड़ोगे 200 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो अब कितना हो जाएगा, नीचे 3 आएगा, 3 में 100 को गुणा होगा 300, और 300 में से 200 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 100/3, और 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%। या तो अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो दूसरा तरीका एक समझो जो कि बहुत अच्छा है। अच्छा 66 सही 2/3%, तो 66 सही 2/3 है ना, 66 तो पूरा है, 66 के बाद भी कुछ है, तो एक काम करते हैं हम इसको 67 घटा लेते हैं, कितना 67, तो 67 मान लेते हैं, घटाने के बाद कितना बचेगा 33 बचेगा, क्यों 67 अगर घटाओगे तो 33 बचेगा।
33 के बाद भी कुछ बचा है, कितना? देखो 3 था नीचे तो 3 रहेगा, लेकिन ऊपर 2 है तो कितना बच गया है? 1। क्यों? क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 1, और यही आ जाएगा बचत आपका। समझ गए? तो इतना बचाता है, समझ रहे हो? तो जब इतना बचाता है तो इतने का ही तो मान है कि x का 100/3% ही 1200 के बराबर है। आप जैसे ही काटोगे 100 से 100 कट जाएगा, x बराबर 12। देखो, अच्छा आपसे क्या पूछा है? तो वो मासिक व्यय बताइए ना, तो मासिक व्यय पूछा है। तो मासिक व्यय कितना है बच्चा? मासिक व्यय पूछा है आपसे, तो मासिक व्यय पूछा है आपसे। देखो एक मिनट, 66 सही 2/3% खर्च कर देता है और प्रति मास इतना रुपए बचाता है, तो उसका मासिक व्यय देखो थोड़ा सा इस प्रोसेस के थ्रू थोड़ा सा लंबा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले पैसा निकालना होगा कि कितना पैसा कमाता है। तो मान लो x रुपया उसकी इनकम होगी, x रुपये इनकम होगी, तो 33/3% यानी कि 100/3, और ये परसेंटेज हटेगा तो 100, यही 1200 के बराबर होगी। तो यहाँ से काटोगे 100 से कट जाएगा, x बराबर 12 तिहाई, ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा 3600 रुपये, यानी वो कमाता 3600 रुपये है। अच्छा, कमाता अगर 3600 रुपये है और बचाता 1200 रुपये है, तो खर्च कितना करता है? 2400 रुपये। क्यों? आप देख रहे हो कि अगर मैं फ्रैक्शन के थ्रू गया तो मुझे तुरंत आंसर मिल गया, लेकिन अगर फ्रैक्शन से जैसे ही मैं हटा, ये सवाल लगाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बढ़ गई है। इसीलिए कह रहे हैं बच्चा कि आपको हर जगह पे, ज़्यादातर जगह पे आपको फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना है। देखो 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। अगर 3 रुपये कमाता होगा तो खर्च 2 रुपये करता होगा, बचाता कितना? 1। उसके हिसाब से 1200 रुपये बचाता, तो 1 की वैल्यू ही 1200 है। उसने पूछा है प्रति व्यक्ति जो उसकी व्यय है कितना है, यानी खर्च कितना है, तो 2 का मान पूछा है, तो 2 का मान 24 हो जाएगा। लेकिन अगर इधर देखोगे यहीं पर, तो 66 सही 2/3%, अगर 100% कमाता है तो इतना खर्च करता है, तो बचाता कितना है? इतना। तो अगर इतना बचाता है तो यही तो उसके पैसा x रुपया कमाता होगा, उसका 33 सही 1/3, यानी कि 33 या 99, 99 100, 100/3 परसेंटेज में बदलोगे तो 100 हटाना पड़ेगा, तो 100 नीचे आके गुणा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 3600 रुपये उसकी इनकम आ गई। 3600 रुपये इनकम आ गई, 1200 रुपया बचत करता है, तो खर्च कितना करता है? 2400 रुपये। ये इस सवाल का उत्तर है। मेरे हिसाब से आपको इसके थ्रू जाना चाहिए, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप इन पूरी बातों को समझ पाए होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। देखिए, यदि x y से 20% कम है तो ये आपका इसका आंसर देना है। इस सवाल को देखिए लगाना है, क्या करना है? आप फ्रैक्शन से ही जाओ, ये x है और ये y है। आप देखो x y से 20% कम है ना, यानी x जो है y से 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 1/5 होती है, यानी अगर आपके पास 5 रुपये हो तो उसका 20% कितना होगा? 1। तो आप देखिए अगर y 5 होगा तो 20% कम कितना, यानी 1 कम हो जाएगा 4। तो आपसे यही वैल्यू पूछा है, तो बस कुछ नहीं, x का मान y का मान यहाँ ला के पुट कर दो। y का मान कितना है? 5 माइनस x का मान कितना है? 4 बटा y का मान कितना है? 5 कम x का मान कितना है? 4 बटा में x का मान कितना है? 4, y का मान कितना है? 5। आप देखो ये 1/5 कामा ये कितना हो जाएगा? 4/-1। देखो माइनस नीचे लिखते हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, यहाँ लिखा जाता है, और 1 होता है तो उसका भी नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं होता। और इस सवाल का उत्तर कितना आ गया? 1/5 कामा -4। ये इस सवाल का उत्तर है। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, अगर x और y 5 होगा तो x 4 होगा, 4 और 5 ला के यहाँ पर रखोगे और ये सवाल का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं, देखते हैं।
चलो इन सवाल को देखो, यदि x का y के 4% के समान हो तो 20% का मान। देखो इस सवाल को समझना थोड़ा सा। देखो यदि x का 8% बराबर है y के 4%, यही है ना। तो जब बराबर लगा होता है तो आमने सामने कटता है, आपको पता है, ये कट गया, 4 दूना 8। अच्छा देखो, अगर आप इस चीज को सीधा सीधा समझ सकते हो कि x का मान 1, x का मान कितना 1, y का मान 2, ऐसे होता है। अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे हो तो समझो, क्या बचा है, 2x बराबर 1y बचा है कटने के बाद। तो यहाँ से x को यहीं रहने तो y को यहाँ से भेजोगे, गुणा है तो भाग हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या 1 ही रह जाएगा, और ये 2 जो है नीचे आ जाएगा। आप देखो x अनुपात y का अनुपात क्या आ गया, 1:2 आ गया। तो आप देखो x का मान 1 ही और y का मान 2 ही तो आया है। क्यों, x का मान 1 y का मान 2, यही तो आया है। क्यों, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। x यहीं रहेगा, y को नीचे भेजोगे 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर x के सामने 1 y के सामने 2, वही बात तो यहाँ है। तो इतना हमें लिखने की क्या ज़रूरत है, हम सीधा नहीं कह सकते x का मान इसका कोफिशिएंट जो होगा, x का मान y का कोफिशिएंट 1 है तो x का मान हो गया, और y का मान क्या होगा, x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसका 2 हो जाएगा। अच्छा आपसे क्या पूछा है, तो पूछा है x का 20% समान है, तो x कितना है, x है 1, x का मान कितना है 1, x का 20%, 20% का मतलब होता है बच्चा, या तो 1/5 लिख लो या 20/100 लिख लेना, तुम्हारी मर्जी, काटोगे तो वही आएगा। अच्छा 1/5 वो बराबर है, अच्छा y के टर्म में बताना है तो y का मान कितना है 2, 2 के और परसेंटेज हटाओगे तो 100 लगा दोगे, ठीक है। अच्छा आप काट दो, कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे 50 बार और 5 से काटोगे 10 बार, तो के बराबर कितना आ गया 10%। यानी कि x का 20% जो है y के 10% के बराबर होगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? देखो x का 20%, x का मान कितना है 1, इसका 20%, तो 20% 1/5 बराबर होगा, y के टर्म में पूछा है ना, तो y का मान कितना है 2, 2 के परसेंट के बराबर होगा, तो 2 से काटोगे तो के बराबर कितना आ जाएगा 10%। इसका मतलब क्या है कि x का 20% जो है y के 10% के बराबर है। इस सवाल का आंसर ए था। अच्छा अगर आप इतना भी नहीं करना था, आप बताओ कि अगर x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो x का मान कम है, y का मान 2 गुना है उसका, तो जब 2 गुना है तो परसेंटेज भी तो 2 गुना होगा, कि अगर y का निकालेंगे 10% तो x के 20% के बराबर होगा। तो आपसे क्या पूछा है कि x का 20%, अगर x की वैल्यू 1 है, 1 का 20% निकालोगे, उसी के 2 गुने वैल्यू के कितनी निकालनी होगी, आधी परसेंटेज निकालनी होगी। आप इस बात को समझिएगा कि अगर x का 20% आप निकाल रहे हो, तो अगर 1 का आप 20% निकाल रहे हो तो 2 का कितना निकालना होगा भाई, वैल्यू 2 गुना कर दिए तो परसेंटेज आधा करना होगा, समझ रहे हो। 2 का 10% निकालोगे तो ये बराबर होगा, 1 का 10 तो कितना हो जाएगा 10.2, इसका कितना हो जाएगा, ये भी 10.2 हो जाएगा। आप देख रहे हो, अगर वैल्यू 2 गुना है तो परसेंटेज आधा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से भी गेस करके सीधा आंसर मार सकते थे, सीधा, कोई नो डाउट किसी तरीके की समस्या होगी, समझ रहे हो। अरे कुछ बोलोगे हैं, चलो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारी बातें आप देखिए, ये सारी नो डाउट, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ से। देखो x का 8% बराबर y के 4% के परसेंट से परसेंट कटा, x बराबर 1 आ गया, y बराबर 2 आ गया। अच्छा x बराबर, x का 20% चाहिए तो y का 10% बराबर होगा आंसर, ठीक है। बाकी पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को देख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो
किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या 510 है। मान लो ये पूरा स्कूल रहा होगा तो इसमें कितने बच्चे, 100% बच्चे रहे होंगे। अच्छा, तो इसमें बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, बच्चे और बच्चियां हैं। अच्छा, विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, यानी कि लड़कियां कितनी हैं, 70%। अच्छा, पूरे स्कूल में बच्चे कितने थे, 100%। पूरे स्कूल पूरा अपने आप में, स्कूल में पूरे बच्चे अपने आप में 100% होंगे। उसमें अगर 70% बच्चियां हैं तो बच्चे कितने होंगे, 30% होंगे, बिल्कुल होंगे। और लड़कों की संख्या 510 दे के रखी है, तो क्या यही लड़के यही ना है 30%, तो क्या यही 510 के बराबर नहीं होंगे, है? तो आपसे कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है तो आप काटा पीटी मचा दो। 1% बराबर कितना आ गया, 17। तो आपको पूरा विद्यार्थी पूछा है ना, कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी थे कितने, 100%, लेकिन 1% का मान तो 17 है, तो 100% का मान 1700 आ जाएगा और इस सवाल का उत्तर। ठीक है, देखिएगा कुल विद्यार्थी कितने थे, 100, उसमें बॉयज़ कितने रहे होंगे, 30% और गर्ल्स 70% अगर है, तो उसने कहा है कि बच्चों की संख्या 510 है, तो 30% की वैल्यू ही तो 510 होगी। तो यहाँ से काटोगे तो 1% की वैल्यू 17 आ जाएगी। तो जो कि पूरे बच्चे पूछा है, तो पूरा 100% बच्चे तो 17 में गुणा करोगे 1700, पूरे के पूरे बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। देखो, आप इसे फ्यूज करके अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आवश्यकता लगे। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, उस विद्यालय में कितने लड़के हैं? आप लगाइए इस सवाल को। देखो, अगर विद्यालय है, विद्यालय में 100% रहे होंगे लड़के और लड़कियों की संख्या, 60% लड़के हैं, इसमें क्या होंगे, आपके बॉयज होंगे और गर्ल्स होंगी। अच्छा, बॉयज कितने हैं, 60%, तो लड़कियां कितनी होंगी, बची हुई लड़कियां होंगी 40%। और उसने कहा है लड़कियों की संख्या 972 है, तो क्या यही 40% 972 नहीं होगी? तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं पूछा है ना, तो 40% का वैल्यू कितना है, 972। आपको बॉयज कितने हैं, 60%, तो 40% की वैल्यू दी हुई है, आपको 60% की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं इससे 4 से काट देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 10%, और ये काटेंगे 4 दूना 8 और 4 चौको 16, 4 3 12, यही आएगा। अच्छा, आपको 60% चाहिए ना, 10% की वैल्यू इतनी है, 60% के लिए 6 से गुणा लगाना पड़ेगा और यहाँ भी 6 से, तो 6 त्रिका 18 और 6 चौको 24, 25, 1458 इस सवाल का उत्तर। आप देखिएगा, पूरे स्कूल में 100% थे, लड़के 60 तो लड़कियां 40% की वैल्यू दे के रखा था, तो 40% की वैल्यू दे के रखा था। देखो, हमें 60 जाना था, तो हमें पता है कि अगर मैं 40 से काटता तो कोई मतलब नहीं होता, 40 से काटता तो दशमलव में चला जाता। मैंने 4 से काटा, क्यों? क्योंकि ये 10% मिल जाएगा, फिर 60% बनाना है, 6 से गुणा करा देंगे। तो 4 से काटा तो 4 से काटा 10%, 4 से इसको भी काट दिया, 10% की वैल्यू इतनी आ गई। अच्छा, 60% चाहिए तो 6 से गुणा लगा देते, 60 हो जाएगा, तो ये भी 6 से गुणा लगा देते हैं, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। देखो, ये सब बहुत छोटे टाइप के सवाल हैं, ठीक है, तुच्छ टाइप के सवाल हैं। अच्छे सवाल अभी 1-2 दिन में ही आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के सारे सवाल हम इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ही हो जाता है हम आपको देते हैं। अच्छा, का मतलब क्या होता है बच्चा, आपसे ध्यान रख लेना, कहीं का लिखा है, का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। अच्छा, आपको निकालना है, ये 4 0 है, 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3। का मतलब गुणा होता है, का। देखो, ये दशमलव है, 0.15% है, तो दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, तो नीचे 2 0 लगेगा। परसेंटेज हटेगा तो फिर 2 ठो 100 से गुणा हो जाएगा। आप देखो, 4 0 यहाँ से, 4 0 यहाँ से कट गया, और यहाँ से 3 से काटोगे 5 बार जाएगा, और इस सवाल का उत्तर 5 था। ठीक है, बगैर किसी समस्या के। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं करना था, का की जगह गुणा लगाना था। 33 1/3% को फ्रैक्शन में लिखा, ये दशमलव 15 था तो 15 हटा के 2 0 लगाया, और ये काटा पीटी मचा देने के बाद ये आपका आया। चलो,
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 300 का 25% का 20% क्या होगा? अच्छा 300 है ना, तो 300 का 25%, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 का 20% की 1/5। आप देखो 5 चौक को 20, 20 तिहाई, 5 चौक को 20 कट जाएगा और ये आ जाएगा 15, और इस सवाल का उत्तर 15 था। काट लीजिएगा आराम से, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। 300 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 20% की 1/5, काटा पीटी मचा दिया, आंसर आ गया 15। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो ये सब बहुत तेज नहीं जा रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन ये सब सवालों में कुछ है नहीं, इसलिए थोड़ा तेजी से जाना पड़ रहा है। देखो 120 का 25%, तो ये अगर 120 है, 120 का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4 प्लस 380 है, 380 का कितना चाहिए? 40%। 40% को या तो 4/10 लिख लेना या तो 2/5 लिख लेना, तुम्हारी मर्जी। और 637 का मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है, आप देखो काटोगे, अब इससे ये मत काट देना, ये बीच में प्लस है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 13 × 1 30, और ये कितना हो जाएगा? 144 बराबर 637 गुणे क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए ना, तो क्वेश्चन मार्क को छोड़ के बाकी को, इसको कितना आ जाएगा? थोड़ा सा आप देखिएगा, 7 × 5 = 35, ये 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2, 152। ठीक है, अच्छा ये कितना हो जाएगा? 182/637, और ये बराबर क्वेश्चन मार्क बच जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको नीचे भेज दिए हैं। अच्छा अब देखो, हमें काटने से इसको अब काटना है, तो बेहतर ये है कि अब इसको अपना दिमाग लगाओ, बेहतर है ऑप्शन का सहारा ले लो। देखो नीचे 7 है, सब में 7 है, इसका मतलब है कि ये 7 से ये संख्या कटेगी। अच्छा 7 से काटोगे तो क्या लिखोगे? 7 गुणे 7 9 63, 7 1 9, यही लिखोगे, 7 गुणे 91। अच्छा 7 नीचे बचा होगा तो ये 91 कट गया होगा ना, 91 से कितनी बार जाएगा? 2 बार, इसका मतलब 2/7 इस सवाल का उत्तर है, जो कि पहला आंसर है। आप समझ पा रहे हैं? 182/637 आया है, तो अब इसे हम क्या करेंगे? इसे हम करना ये है कि हम देखो, या तो बैठ के काटे, लेकिन ये संख्या कटेगी किससे? 17 से कटने वाली है, फिर 3 से कटेगी, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे संख्या आपको काटने की बजाय आप सीधा सीधा ध्यान दो कि ये 7 है, तो संख्या नीचे 7 से तो कटेगी ही कटेगी। अच्छा 7 से कटेगी तो बचेगा कितना? 91। इसका मतलब ये 91 से पूरा पूरा कट गया होगा, तो 91 से कितनी बार जाएगा? आप देखोगे 2 बार जाएगा। इसका मतलब है कि ये 91 नीचे रहा होगा, 91 गुणे 2 ऊपर रहा होगा, 91 से 91 कटा होगा, ऊपर 2 बचा होगा, नीचे 7 बचा होगा, यानी इस सवाल का उत्तर 2/7। कुछ नहीं करना था, 120 का 25%, 380 का 40%, ये निकाल के आपको बस जोड़ देना था। ठीक है, चलिए चले हम, चलो एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पे इसे 3/5 से गुणा करा दिया, परिकलन में त्रुटि का प्रतिशत बताइए। यानी कि देखो कोई एक बच्चा था, उससे कहा गया कि तुम एक संख्या है उसमें 5/3 से गुणा कर दो, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि 3/5 से गुणा कर दिया। अब गलत हो गया, तो गलती कितनी आई है यही आपको बताना है कि उस परसेंटेज वैल्यू में। तो देखो अगर इस तरीके के सवाल अगर आपको आते हैं तो बजाय इसके कि आप x मानो, तो आप ये कर सकते हो कि ये नीचे वाले का एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आएगा 15, ठीक है। एलसीएम आया 15। 15 क्यों माने? क्योंकि 15 ही ऐसी संख्या होगी कि जो 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगा।
और जैसे ही 3 से 5 से कट जाएगा तैसे ही ये फ्रैक्शन हट के एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम एलसीएम ले रहे हैं ताकि आराम से ये फ्रैक्शन कट जाए इससे। अच्छा, मान लो ये संख्या 15 रही होगी, जो संख्या तुम बच्चे को दिए होगे गुणा करने के लिए वो रही होगी 15। अच्छा, तुमने पहले क्या किया, विद्यार्थी को किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के, तो मान लो पहली बार क्या किया होगा, आप 15 कहोगे बच्चा 15 है, इसमें 5/3 से गुणा कर दो, तो 5/3 से करता तो क्या आता, 25 आता, क्यों 25 आता। लेकिन उसने क्या किया है कि उसने इतने से ना गुणा करके इतने से गुणा कर दिया है। अच्छा, क्या किया है, उसने 15 में 3/5 से गुणा करा दिया है, तो इसका मतलब 9 आ गया। आप देखो आना चाहिए था 25, लेकिन आ गया है 9, तो गलती हुई कि नहीं, कितने की गलती हो गई है, आप देखोगे कितने की गलती हुई है, 16 की गलती हुई है, 16 की गलती हुई है। ठीक है, और आपका सही क्या है, 25 था, तो 16/25, और आपका परसेंटेज में निकालना है तो 100। आप देखोगे 25 चौक को 100 और 16 चौक को 64%, और इस सवाल का उत्तर डी। आप देखिएगा किसी विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पे इतने से कर दिया, परिकलन में त्रुटि का प्रतिशत। अगर वो संख्या 15 रही होती तो 15 में इतने से गुणा करता तो 25 आता, लेकिन उसने किया क्या है, 3/5 से कर दिया तो 9 आ गया, तो त्रुटि तो आ गई है, कितनी आई है, 16 की, कितने पे, 25 पे, तो आप परसेंटेज निकालोगे तो 64% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो मिटा दें, ठीक है। उम्मीद है आप पूरी तरीके से बातों को समझ पा रहे होंगे। देखो ये इसमें सवालों में कुछ रखा नहीं है। चलो देखो, a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी के 25% के। देखो a प्लस बी का 15% ये बराबर है a माइनस बी के 25% के। आप देखो बराबर के इधर गुणा है ना, तो सब कट सकता है, कट गया, 5×3 15, 5×5 25। ठीक है, देखो अब आपके पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते क्या है मैं आपको दिखाता हूं। देखो पहला रास्ता यहीं से देख लो, आप 3 आया है, अब 3 तो 5 से कटेगा नहीं, तो आपको गुणा करना होगा, तो क्या होगा 3a और b में करोगे 3b बराबर, ये कितना होगा 5a माइनस 5b। अच्छा, आप देखो ये 3 है ना, ये -5 है ना, इसको इधर लेके आओ, उसको उधर भेज दो, तो 3a को उधर भेजोगे तो आके 5a में से घट जाएगा, कितना बचेगा, देखो 5a में से 3a इधर आके घट जाएगा, कितना बचेगा 2a, और ये माइनस का 5b है, इधर आके प्लस 5b हो जाएगा, और 5b प्लस हो जाएगा तो 3 के साथ मिलके 8b बना देगा, और फिर काटोगे तो कितना आ जाएगा 4b और 1a, b का मान 1 और a का मान 4। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो पूछा क्या है, b का कितने परसेंट a के बराबर है। ठीक है, तो b का कितने परसेंट a के बराबर है, बेस किसको माना है, b को, b की वैल्यू कितनी है, बेस 1, कितना निकालना है 4 गुणे 100, परसेंटेज निकालना है ना, तो 400%। क्या आप बात समझ पा रहे हो? देखो अगर इसको नहीं समझ में आ रहे हो तो देखो b/a 1/4, b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू 4, तो b का कितने परसेंट a के बराबर है ना, तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, तो b को बेस माना है, तो बेस जो होता है नीचे आता है। अच्छा, a के बराबर है ना, तो a का मान 4, और ये गुणा 100% से लगा दो, परसेंट लगा दो, और इस सवाल का उत्तर 4। देखो एक तो तरीका इस सवाल को ये लगाने का था। दूसरा जो तरीका मैं बताता हूँ आपको, मैं कहीं कह दूँ बच्चा अगर a प्लस बी बराबर मान लेते हैं ये x है, और a माइनस बी बराबर अगर y है। अच्छा एक बार इन्हें जोड़ो तो थोड़ा, तो a और a मिलके 2a, और ये प्लस b और माइनस b कट जाएंगे, ठीक है, बराबर, तो ये जोड़ोगे तो x प्लस वाई। अच्छा a का मान क्या आ गया, a का मान ये 2 नीचे आ जाएगा, x प्लस वाई का 2। अच्छा अगर एक बार यही काम करते हम घटा देते हैं, अगर हम घटाते तो क्या करते, नीचे से ये हो जाता
और ये माइनस है तो प्लस हो जाता, ये प्लस है तो माइनस हो जाता। अब इससे ये कट जाता तो क्या आता 2b और यहाँ x माइनस वाई, और b का मान क्या आता x माइनस वाई का बटा 2। आप देख रहे हो इससे। अब ये याद रखना, कहीं भी अगर a प्लस बी बराबर एक्स, बी माइनस वाई बराबर कुछ दे के रखा है, आपको a का मान चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दो, a का मान आ जाएगा। b का मान चाहिए तो दोनों को घटा के 2 से भाग लगा दो। अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई है तो आप देखो यही क्वेश्चन है ना, आप परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 5 आई 15, 5वां 25। आप देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5 है, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3 है। अभी अभी मैंने बताया आपको का मतलब क्या होता है, गुणा ही तो है, देखोगे। अच्छा, a प्लस बी ए माइनस बी, आपको बताया है कि a प्लस बी बराबर एक्स, ए माइनस बी बराबर अगर वाई है, तो आपको अगर a का मान चाहिए तो क्या करना है, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दे देना है। 5 3 8, 8 से 2 से भाग दोगे 4, यानी a का मान 4। b का मान चाहिए तो दोनों को घटा के 2 से भाग देना है, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 से 2 भाग करोगे तो 1, तो b बराबर 1। देखो हम सीधा यहीं पर आ गए। अगर यहाँ सीधा आ गए, अब हमें बताना है तो b का कितने परसेंट, b बेस है और ये 4 है, और गुणे 100 कितना आ गया 400%। सवाल का उत्तर आप समझ पाए होंगे, उम्मीद है। देखो a प्लस बी बराबर एक्स, ए माइनस बी बराबर वाई है, तो a का मान अगर चाहिए तो दोनों का जोड़ के आधा कर दो, b का मान चाहिए तो दोनों को घटा के आधा कर दो। तो आप देखो a प्लस बी ए माइनस बी है, a प्लस बी का मान 5 है, ए माइनस बी का मान 3 है, तो 5 3 8, 8 का आधा 4, और 5 माइनस 3 2, 2 का 1, तो ये सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इस बात को। चलिए मिटा दें, चलो। अगला सवाल मैं लगाता हूं। देखो, यदि a का 80% बराबर है, यदि a का 80% बराबर है b के 50% के, तो b का a से क्या, देखो कुछ नहीं करना है, a का 80% बराबर है b के 50% के, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 0 से 0 कटा, a का मान 5 और b का मान 8। आपसे क्या पूछा है कि b बराबर a का x%, तो b का मान कितना है 8 बराबर a का मान कितना है 5, x% है ना, तो x बटा परसेंटेज है 100। आप देखोगे 20 बचे 100, x बराबर कितना आ गया 160%। सवाल का उत्तर देखो, कुछ नहीं करना था, सीधा करके काट देना था, सवाल का आंसर आ जाता है। समझ रहे हो, a का 80% बराबर है b के 50% के, तो आप सीधा सीधा काट देते, आंसर आ जाता। ठीक है, चलो आप समझ गए होगे, उम्मीद है। a का मान ही रखे हैं, b का मान ही रखे हैं यहाँ पर, a का मान b का मान यहाँ रख के x% हटेगा तो 20 लग जाएगा, 100 लग जाएगा। चलो देखो अगला सवाल। देखो p का 50% क्योंकि 25% तो है, p बराबर सेम एज इट इज है, आप परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 25 एक नम 25, 25 दूना 50, q का मान 2 और p का मान 1। आपसे क्या पूछा है, p बराबर, तो p का मान कितना है 1, ये बराबर होगा q का मान कितना है 2, 2 के x% के, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 50 उधर चला जाएगा, और सवाल का उत्तर तीसरा। ठीक है, चलो मिटा दें, समझ पाए होगे। अगला सवाल लगाओ। देखो दिया है कि a की आय की 10% बराबर, b की आय की 15% बराबर, c की आय की 20% है, तो उनकी आयों का कुल योग इतना है। देखो a की जो इनकम है उसका 10%, और ये बराबर होगा b की जो इनकम है उसका 15%, और ये बराबर होगा c की इनकम का 20% बराबर है। तो देखो जब अगर इस तरीके से बराबर बराबर दिया है
तो सब कटते हैं तो एक ही संख्या से कटेंगे, जो सब में कॉमन होगा वही कट सकता है। देखो तीनों में परसेंटेज है तो तीनों से परसेंटेज कट जाएगा। अगर तीनों में 5 से कटना है तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 चौक को 20। क्या बचा? 2a बराबर 3b बराबर 4c, यही बचा। अब अगर हमें a और b और c की वैल्यू चाहिए, यानी a b c का अगर हमें रेशियो चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? हमें इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो देखोगे एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 12 आया? अच्छा, ये a है ना, a के साथ 2 है ना, 2 से भाग करोगे 12 को 6, तो a का मान 6। b का मान कितना आएगा? 3 से भाग करोगे 4, तो b का मान 4। c है, c का मान चाहिए तो इसके बगल में 4 है, 4 से भाग करोगे कितना जाएगा? 3। यानी कि अगर a 6 रुपये कमाएगा तो b 4 रुपये और c 3 रुपये। अच्छा, वो क्या पूछा है? उनकी कुल आयों का योग 7800 है। तो a 6 रुपया, b 4 रुपया, c 3 रुपया कमाता है, तो तीनों का आय का योग कितना होगा? 6 4 10 3 13। ये तीनों तो कमा रहे हैं 13, लेकिन वो कह रहा नहीं 7800 कमा रहे हैं। तो 13 छक्का 78, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 600। तो क्या पूछा क्या है? b की आय। b की आय चाहिए ना, b कितना कमाता है? 4। एक का मान 600 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 4 गुणे 600, इसका मतलब 6 चौक को 2400। इस सवाल का उत्तर। आप देखिए कुछ करना नहीं था। ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20%, ये था। उनकी कुल आयों का योग 7800 था। तो आप देखो यहाँ काटने उठने के बाद क्या 2a बराबर 3b बराबर 4c आएगा। तो अगर a b c का मान चाहिए आपको, तो इन तीनों का आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेके जैसे ही काट देंगे, आप काटेंगे तो 2 से काटेंगे 6 बार, तो a का मान 6, 3 से काटोगे 4 बार, तो b का मान 4, c से काटोगे तो 3 बार, तो ये उसके मान आ जाएंगे। और तीनों का जो इनकम है उसका योग 7800 है। तो तीनों, एक 6 एक 4 10 3 13 कमाते हैं। 13 का मान ही कितना? 7800। तो एक का मान 600। तो b की ही आय चाहिए, तो b की आय चाहिए, तो b कितना कमाता है? 4। तो 4 और 6 का गुणा करोगे तो 6 चौक को 24, 2400 इस सवाल का उत्तर था। ठीक है, तो यही सवाल है, इतना है आज के लिए, इतना ही है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इन बातों को समझ पाए होंगे। और आप लोग बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, इस परसेंटेज है, कोई भी किताब हो आपके पास आप लगाते चाहिए। हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपको कराने का भरोसा देते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो अच्छे सवाल जो आए हैं सब क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। ठीक है, चलो बाय, सो जाओ।